जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। आप सभी को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे जिनके बारे में शायद लोग सोचते भी नहीं हैं, जिनकी हमारे जीवन में बहुत उपयोगिता है। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान का संवर्धन कीजिए। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में सफलताएं आए, खुशियां आए, हमारा जीवन बहुत ही सुख शांतिपूर्ण व्यतीत हो, तो हमें अपने इस जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। चलिए जानते हैं कि हमें अपने जीवन की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हमारे जीवन में आत्मबोध और तत्वबोध साधना का अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आत्मबोध का अर्थ है कि अपने वास्तविक स्वरूप, उद्गम और अपने उच्च उद्देश्यों को पहचानना, और तत्वबोध का अर्थ है सांसारिक नश्वरता, शरीर के उपयोग और मायावी बंधनों की सच्चाई को समझकर उचित तालमेल बिठाना। अब हम आत्मबोध की साधना और तत्वबोध की साधना को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझेंगे। पहले हम आत्मबोध की साधना के बारे में समझें। जब हमारी सुबह आंखें खुलती हैं तो हम सीधे बिस्तर से नीचे न उतरें, थोड़ी देर बिस्तर पर बैठे रहें और ये संकल्प लें कि आज का दिन एक नए जन्म की तरह है, और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आज का दिन आलस्य रहित, श्रेष्ठ विचारों से परिपूर्ण और लोक कल्याण में बीते। और दूसरा है तत्वबोध की साधना। तत्वबोध की साधना रात को सोते समय नींद आने से पहले की जाती है। इसका अर्थ है कि आप सोने से पहले यह मूल्यांकन करें, अपनी दिन भर की गतिविधियों और व्यवहार का निष्पक्ष अवलोकन करें और ये सोचें दिन भर में हमने जो भी कार्य किया है, जो भी हमने दूसरों के साथ व्यवहार किया है, कहीं उसमें हमने कोई गलती तो नहीं की। यदि की है तो अगले दिन उसे न दोहराएं, ये संकल्प लें। और ये सोचें कि हर रात एक नई मौत है। दिन भर की गलतियों से सीख लें और सभी मोह भ्रमों व सांसारिक उलझनों का त्याग कर शांतिपूर्वक सोएं। अब आप समझ गए होंगे कि आत्मबोध यानी कि एक नया जन्म हर दिन, और तत्वबोध इसका अर्थ है कि हर रात को नया मरण समझें। जन्म और मरण के साथ जुड़ी हुई विचारणा पर सच्चे मन से विचार करने पर मनुष्य अपने भीतर एक नई हलचल का अनुभव करता है और अपने क्रियाकलाप को, चिंतन, चरित्र और व्यवहार को उच्च स्तरीय बनाकर एक प्रकार से आत्मिक कायाकल्प की दिशा में कटिबद्ध और अग्रसर होता है। हर दिन प्रातः काल उठते ही बिस्तर पर बैठकर अपने आप से इस संदर्भ में 3 प्रश्न पूछने चाहिए। उनके उत्तर भी स्वयं ही देना चाहिए। प्रश्नोत्तर प्रातः काल जीवन का क्रम आरंभ करते हुए नित्य ही दोहराना चाहिए, ताकि जीवन का स्वरूप, उद्देश्य और उपयोग सदा स्मरण बना रहे और स्मरण के आधार पर अपनी दिशाएं ठीक रखने में भूल चूक न होने पावे। अपने आप से प्रथम प्रश्न ये पूछना चाहिए कि भगवान को सभी प्राणी समान रूप से प्रिय हैं, फिर मनुष्य को ही बोलने, लिखने एवं असंख्य सुख सुविधाएं प्राप्त करने का विशेष अनुदान क्यों मिला? मनुष्य को हर दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर का प्राणी बनाने में इतना असाधारण श्रम क्यों किया? उत्तर एक ही हो सकता है, अपने उद्यान इस संसार को अधिक सुंदर और सुव्यवस्थित बनाने के लिए परमेश्वर को साथी सहचरों की जरूरत पड़ी और अपनी क्षमताओं से सुसज्जित एक सर्वांगपूर्ण प्राणी मनुष्य इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए बनाया। विशेष साधन सुविधाएं दी ताकि इसके द्वारा ये ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति ठीक तरह कर सके। दूसरा प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए
कि जो सुविधाएं, विभूतियां, संपदाएं हमें उपलब्ध हैं, उनका लाभ यदि हम अकेले ही उठाते हैं तो इनमें क्या कोई हर्ज है? उत्तर एक ही मिलेगा। अन्य प्राणियों के अतिरिक्त जितनी भी बौद्धिक, आर्थिक एवं अन्य किसी भी प्रकार की विशेषताएं हैं, वे विश्व मानव की ही पवित्र अमानत हैं और इनका उपभोग लोक मंगल के लिए ही किया जाना चाहिए। शरीर रक्षा भर के आवश्यक उपकरणों के अतिरिक्त इन साधनों का विश्व कल्याण के लिए ही उपयोग किया जाना चाहिए। तीसरा प्रश्न अपने आप से करना चाहिए कि क्या इस सर्व दुर्लभ मानव शरीर का सही उपयोग हो रहा है? उत्तर यही मिलेगा। हम सदाचारी, सन्यासी, परिश्रमी, उदार, सज्जन, हंसमुख, सेवाभावी बने, बिना मानव जीवन को सार्थक नहीं बना सकते। इसलिए इन सद्गुणों का अभ्यास बढ़ाने के लिए जीवन यापन की रीति नीति में उत्कृष्टता और आदर्शवादिता का, सभ्यता और सज्जनता का, पुरुषार्थ और साहस का समुचित समावेश करना चाहिए। इन्हीं प्रश्नोत्तरों का अध्यात्म आत्मबोध प्रश्न जीवन की महान समस्याओं के रूप में सामने आए और उन्हें सुलझाने के लिए हम विवेक का उपयोग करें तो भावी जीवन यापन के लिए एक व्यवस्थित दर्शन और कार्यक्रम सामने आ खड़ा होगा। यदि इस तत्वबोध को ठीक तरह से हृदयंगम किया जा सका तो आकांक्षाओं और कामनाओं का स्वरूप बदला हुआ होगा। रीति नीति और कार्य पद्धति में वैसा परिलक्षित होगा जैसे आत्मज्ञान संपन्न मनुष्य में प्रत्यक्षता दृष्टिगोचर होना चाहिए। इसके बाद हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, इस सूत्र को मन ही मन दोहराना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि आज का दिन हमें एक नए जन्म के रूप में मिला है। वस्तुतः निद्रा और जागरण मृत्यु और जन्म का ही छोटा नमूना है। इसमें असत्य भी कुछ नहीं। सचमुच की मृत्यु भी एक लंबी रात की गहरी नींद मात्र है। हर दिन को एक नया जन्म कहा जाए तो ऊपर से ही हंसी की बात लगती है। वस्तुतः ये एक स्थिर सच्चाई है। अतएव इस मान्यता में अतियुक्ति और निराधार कल्पना जैसी भी कोई बात नहीं है। आज का नया जन्म अपने लिए अनमोल अवसर है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है। उसका सदुपयोग कर लेना ही शास्त्रकारों ने सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता कहा है। अस्तु हमें प्रातः काल चारपाई पर पड़े पड़े ही विचारणा करना चाहिए कि आज का दिन अनमोल अवसर है। उसे अधिक से अधिक उत्कृष्टता के साथ व्यतीत करना चाहिए। उनमें कोई भूल, उपेक्षा, अनीति, दुर्बुद्धि उसमें न रहे। आदर्शवादिता का, सद्भावना और अधिकाधिक समावेश रहे, ऐसा दिन भर का कार्यक्रम बनाकर तैयार किया जाना चाहिए।